भारत सरकार ने 140 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है और जल्दी ये जो ब्लैक स्पॉट है ये इरेडिकेट होगा, खत्म होगा। ये बहुत गंभीर मसला है सर। रोड तो पहले भी बना था, ये घाटी का निर्माण तो पहले भी हुआ था। कौन सी ऐसा चीजें हैं जो आप देख रहे हैं कि तकनीकी चीज जो चेंज किया जाएगा कि ये 140 करोड़ यूटिलाइज हो पाए? क्योंकि सड़क तो पहले भी बना, राशि तो पहले भी खर्च हुई थी। 140 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है सर, पैसा आ रहा है, उसमें क्या क्या प्रमुख चीजें चेंज की जाएगी? मेनली इसके अलाइनमेंट को दिया गया है, जैसे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट यहाँ काफ़ी तीखा मोड़ है, जिसके चलते ये दुर्घटनाएं घटती हैं। तो हम लोगों का प्रयास है कि अब इसके रोड को ही हम लोग सही करें ताकि ये ब्लैक स्पॉट हमेशा के लिए खत्म हो। पिछली बार भी सड़क बना था और बहुत डरे रहते हैं लोग इधर से जाने में, और कई लोगों के घर का चिराग चला गया। आप समझ सकते हैं उस घर में क्या स्थिति होती होगी सर। उनके अंदर उम्मीद जगेगी अब कि दोबारा किसी का दुर्घटना नहीं होगा और कम होगा, क्योंकि 100% नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या इस बार जो बनेगा उसमें पूरी ईमानदारी के साथ में काम होगा? इधर से कभी आवागमन किए इधर 1-2 साल के अंदर में? बिल्कुल हम लोग करते हैं, हमेशा करते हैं, ये हमारे ये बहुत बहुत सौभाग्य है हमारा सर। लेकिन क्या आप देखें कि अभी 10-15 दिन से जो लाइट चला वो प्रायः बंद रहने का काम करता है? नहीं, ये चीज़ तो हमारे रूटीन मेंटेनेंस में इस चीज़ को देखा जाता है। चूँकि बारिश की टाइम है तो हो सकता है कि 1-2 लाइट किसी खास तकनीकी कारणों से ख़राब हुआ होगा, लेकिन जैसे ही किसी तरह का अगर कंप्लेन मिलता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको सर कई साल से लगातार हमने इसको देखने का और हमेशा खबर चलाने का काम किया। कुछ दिन से अभी उपायुक्त महोदय और इनके बाद कितने बार सर आप लोगों को आवेदन देना पड़ता है और लिखना पड़ता है डीसी साहब को कि सर इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। सर गंभीर हो, आप कुर्सी में बैठे हम लोगों के सुरक्षा के लिए, हम लोगों के लिए बैठे सर। ये बड़ा तकलीफदेह स्थिति है सर। जिनके घर का बच्चा चला जाता है, बाप चला जाता है, उनकी बड़ी खराब तस्वीर होती है सर। सर एकदम आश्वस्त करिए सर कि ये कम से कम लाइट तो जलेगा जब तक अभी नहीं हो रहा है सर, और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इस मूसलाधार बारिश में अभी हम मौजूद हैं झारखंड की लाइफलाइन और मौत के घाटी के नाम से प्रसिद्ध चुट्टू-पालू घाटी में, जहां पर हो रही लगातार सड़क दुर्घटनाएं लोगों के रूह को कपा देती है। आप यहां के दृश्य को अगर देख लेंगे ना, जो यहां पर सड़क दुर्घटना में लोगों की जान जाती है, तो आपका हृदय कांप जाएगा। और इस घाटी में लगातार बहुत लंबे समय से लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। असमय किसी माँ का लाल, किसी के घर का चिराग और किसी बच्चे का बाप जो है ना, असमय मौत की निंद्रा में सो जा रहा है। लेकिन आज उन्हीं तमाम चीजों को दूर करने के लिए, ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करने के लिए हमारे सांसद महोदय यहाँ पर आज चुट्टू-पालू घाटी में पहुंचे हुए हैं ताकि घटनाओं में कमी आ सके। सांसद महोदय, आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं, ये वो जगह है ना जिसका नाम सुनते ही डर लग जाता है। इधर से अगर आपको आवागमन करना भी पड़ता है तो रूह कांप जाती है। ये वो जगह है। क्या सर यहाँ पर आज क्या कुछ आप लोग करने पहुंचे हैं? तो देखिए, ये ब्लैक स्पॉट चिन्हित है पहले से कि जहाँ दुर्घटनाएं होती हैं। ये आज से नहीं है, जब से ये बना है तब से है। हम लोगों का प्रयास था कि इस ब्लैक स्पॉट को हम लोग समाप्त करें, और उसको लेकर के भारत सरकार ने, ये जो रोड मंत्रालय है, उसने एक स्कीम बनाया है कि ये घाट को सीधा करें, जहाँ जहाँ भी घुमाव है उसको हम लोग कम करें, जो नॉर्म्स है, जितना नॉर्म्स होना चाहिए उसमें ये करें। तो हम लोग आज ये समझने और देखने आए थे कि क्या उसको करने से घाट का जो मोड़ है वो कम हो रहा है कि नहीं, और जो ढलान है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है 2 चीज़ों का, एक तो घुमावदार रास्ता है और दूसरा ढलान है। दोनों एक साथ होने की वजह से क्या अधिकांश ब्रेक फेल होता है और जिसके चलते ये दुर्घटनाएं होती हैं। तो उसी का इंस्पेक्शन के लिए हम लोग आए हैं। भारत सरकार ने 140 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है और जल्दी ये जो ब्लैक स्पॉट है ये इरेडिकेट होगा, खत्म होगा। सांसद महोदय, भी हमने तस्वीरें देखी थी कि आप नितिन गडकरी साहब से इसी संदर्भ में मुलाकात भी कर रहे थे। क्षेत्र की जनता तो आपको आशीर्वाद दे ही रही है कि ये जो मसला, ये बहुत गंभीर मसला है सर। रोड तो पहले भी बना था, ये घाटी का निर्माण तो पहले भी हुआ था। कौन सी ऐसा चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं कि तकनीकी चीज़ जो चेंज किया जाएगा कि ये 140 करोड़ यूटिलाइज हो पाए? क्योंकि सड़क तो पहले भी बना, राशि तो पहले भी खर्च हुई थी। देखिए, जो सबसे बड़ा विषय इसमें था कि जब ये बना था उस समय जो घाट था, जो ओरिजिनल घाट था शुरू में, जो चुट्टू-पालू घाटी था, उसमें से 30% 40% को कम कर दिया गया था। लगभग घाट सीधा हो गया था, लेकिन कुछ जगह इसके निर्माण के क्रम में कुछ जगह ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित हुआ। पिछले 2 सालों में हम लोगों ने टेम्प्रोरी उपाय के रूप में सबसे पहले तो यहाँ लाइट ऑन करवाया कि भाई लाइट जले,
ताकि लोगों को दिखे कि क्या है। उसके बाद में रबल स्ट्रिप लगाया गया, रेड मार्किंग किया गया ताकि वो कॉशन रहे ड्राइवर्स को। लेकिन इन सब करने के बाद भी जो लोकल ड्राइवर्स हैं उनके तो समझ में है कि भाई यहाँ पर धीरे जाना है, नहीं तो अगर हम धीरे नहीं जाएंगे तो काम मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन जो बाहर के ड्राइवर्स हैं, आसाम के ड्राइवर, राजस्थान के ड्राइवर या जो आउट ऑफ स्टेट के ड्राइवर हैं, वो इसके गंभीरता को नहीं समझते थे और जो है अमूमन एक्सीडेंट हो जाता था। तो अब दो चीज़ों को यहाँ ख़त्म करना है। एक तो ढलान जो है, स्लोप को कम करना है, और जो इंक्लिनेशन मतलब जो आपका जो टर्निंग है उसके रेडियस को कम करना है। और ये दोनों प्रोविज़न इस में लिया गया है। वही हम लोग आज देखने आए हैं, क्योंकि अब ये टेंडर फाइनलाइजेशन के कगार पर है। तो यहाँ का भी मामला है और चरही घाटी में भी आप देखते होंगे कि चरही घाटी में एक यूपी मोड़ है, वहाँ पर भी ट्रेडिशनली जो है एक्सीडेंट्स होते रहे हैं शुरू से। तो उस घाटी को भी ख़त्म करने का जो है इस बार पूरी तरह से जो है ये किया गया है, प्रोविज़न किया गया है। होगा सर, उम्मीद है ये कि कब तक हो जाएगा और कब तक लोगों को टेंडर जो है प्रोसेस में है। जैसे टेंडर फाइनल होता है तुरंत हम लोग इसको जो है इसका निर्माण का काम चालू होगा और उसका जो टाइमलाइन होगा उसके भीतर में हम लोग कंप्लीट करेंगे ताकि जो है आगे कोई दुर्घटना नहीं हो। समय। और यहाँ पर सांसद महोदय के साथ में NHAI के अधिकारी महोदय भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, बहुत अच्छी खबर हम सुने कि 140 करोड़ रुपया का भारत सरकार के द्वारा और NHAI के द्वारा इस तरह का फंड मिलने जा रहा है। यूटिलाइज हो पाएगा ना सर वो? नहीं, देखिए यहाँ पर घाटी को समस्याओं को ध्यान में रखते हुए NHAI ने पहले इस पे शॉर्ट टर्म मेजर्स लेते हुए जो भी इसका सॉल्यूशन हो सकता था तत्काल इस पे लिया गया। जैसे लाइट वगैरह की व्यवस्था की गई है, रंबल स्ट्रिप लगाया गया है। तो मूल कारणों को अगर हम रोकने में अगर सफल हो जाते हैं तो एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने रंबल स्ट्रिप लगाए हैं और क्रैश बैरियर भी लगाए हैं, लाइट लगाए हैं और स्पीडोमीटर भी लगाया गया है। ये टेम्पररी व्यवस्था है। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोगों ने परमानेंट सॉल्यूशन के लिए इसको रीअलाइनमेंट की कोशिश की है, जो कि अभी प्रस्ताव भेजा हुआ है भारत सरकार को, जो कि अभी अप्रूवल होने के बाद उस पर काम किया जाएगा। 140 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है सर, पैसा आ रहा है, उसमें क्या क्या प्रमुख चीज़ें चेंज की जाएगी सर? मेनली इसके अलाइनमेंट को दिया गया है। जैसे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट यहाँ काफ़ी तीखा मोड़ है, तो उस मोड़ को उसको थोड़ा सीधा किया गया है। और ढलान जो है, वो जो ढलान आपका तीखा है उसको थोड़ा फ्लैट किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को डेवलप किया जाएगा। चूँकि ये पहाड़ी एरिया है, पहले जिस परिस्थिति में बनी थी, आज हम इसको परमानेंट सॉल्यूशन करते हुए इसके घुमावदार जो ढलान है और उन सबको हम लोग उसको ठीक करते हुए नए तरीके से अलाइनमेंट को बनाए। आपका शुभ नाम क्या है सर? मैं धीरज भारती, मैं क्षेत्रीय। धीरज भारती सर, पिछली बार भी सड़क बना था और बहुत डरे रहते हैं लोग इधर से जाने में, और कई लोगों के घर का चिराग चला गया। आप समझ सकते हैं उस घर में क्या स्थिति होती होगी सर। उनके अंदर उम्मीद जगेगी अब कि दोबारा किसी का दुर्घटना नहीं होगा और कम होगा, क्योंकि 100% नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या इस बार जो बनेगा उसमें पूरी ईमानदारी के साथ में काम होगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। NHAI इस चीज़ को बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। जो घटनाएं हो रही है, हम लोग इस पर हमेशा से कार्य कर रहे हैं। अभी जैसा आपको बताया, टेम्पररी हम लोग कर रहे हैं, काम किया है, काफ़ी काम किया है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम लोग इसको रीअलाइनमेंट का काम जल्दी ही इसको इस साल में स्टार्ट करा दिया जाए। सर, आप इधर से कभी आवागमन किए इधर 1-2 साल के अंदर में? बिल्कुल, हम लोग करते हैं, हमेशा करते हैं। ये हमारे ये बहुत बहुत सौभाग्य है हमारा सर। लेकिन क्या आप देखें कि अभी 10-15 दिन से जो लाइट चला वो प्रायः बंद रहने का काम करता है? नहीं, ये चीज़ तो हमारे रूटीन मेंटेनेंस में इस चीज़ को देखा जाता है। चूँकि बारिश की टाइम है तो हो सकता है कि 1-2 लाइट किसी खास तकनीकी कारणों से ख़राब हुआ होगा। लेकिन जैसे ही किसी तरह का अगर कंप्लेन मिलता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको सर, कई साल से लगातार हमने इसको देखने का और हमेशा खबर चलाने का काम किया। कुछ दिन से अभी उपायुक्त महोदय और इनके बाद कितने बार सर आप लोगों को आवेदन देना पड़ता है और लिखना पड़ता है DC साहब को कि सर इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। सर, गंभीर होइए, आप कुर्सी में बैठे हम लोगों के सुरक्षा के लिए, हम लोगों के लिए बैठे हैं सर। ये बड़ा तकलीफदेह स्थिति है सर। जिनके घर का बच्चा चला जाता है, बाप चला जाता है, उनकी बड़ी खराब तस्वीर होती है सर। सर, एकदम आश्वस्त करिए सर कि ये कम से कम लाइट तो जलेगा जब तक अभी नहीं हो रहा ऐसा, और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आगे इस तरह का अगर कोई लाइट के कंप्लेन आते हैं तो आप डायरेक्टली बताएं। जैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी इस तरह का कंप्लेन आता है तुरंत त्वरित उस पर कार्रवाई की जाती है और ठीक किया जाता है। हम जो रोड यूजर्स हैं वहीं से कंप्लेन आते हैं। अगर कोई कहीं
किसी तरह का कोई फॉल्ट आता है तो हमारे पास सूचना आती है, आजकल मीडिया के माध्यम से भी आती है और तुरंत उस पर 24 आवर्स में हम लोग उसको ठीक करते हैं। और आपको आश्वस्त करता हूं कि आगे इस चीज़ में सेंटिमेंट है सर, जाएगा। ये सवाल जवाब नहीं है, जी जी सेंटिमेंट है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। उम्मीद करेंगे। यहाँ पर श्रीमान धीरज भारती सर हमारे साथ मौजूद थे, एनएचआई के अधिकारी। सांसद महोदय, जो यहाँ पर आज ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया गया है, और एक खुशी की बात भी है, खैर ये तो गमगीन माहौल वाला एरिया है, लेकिन खुशी की बात यह है कि बहुत जल्द ही यहाँ के जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं, जितने भी यहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट्स हैं जिनके कारण कि आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, आए दिन चुट्टूपालू घाटी में मौत का नंगा नाच होता है ना, वो तमाम चीज़ों को बंद कराने के लिए, उसमें कमी लाने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए एक्सीडेंट्स को 140 करोड़ रुपए का टेंडर का अलॉटमेंट हुआ है। मतलब जल्दी यहाँ की तस्वीर भी बदलेगी और आप सुरक्षित माहौल में रामगढ़ से रांची, चाहे जिस भी राज्य से आप रामगढ़ आ रहे होंगे, तो आपको दुर्घटनाओं का सामना बहुत ही कम तादाद पे करना होगा।